नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। और इस समय हम हैं पूर्वी चंपारण क्षेत्र के मैसा प्रखंड में, जो कि कहा जाए तो जो संसदीय क्षेत्र है पूर्वी चंपारण का, उसका प्रवेश द्वार अगर मुजफ्फरपुर से आप निकलिएगा तो सबसे पहला कोई संसदीय क्षेत्र जो पूर्वी चंपारण पड़ता है प्रखंड, तो वो मैसी पड़ता है। और इसके बाद धीरे धीरे अब आप आगे बढ़ते चले जाइए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार इस चुनावी साल में क्या कुछ हो रहा है, लोगों का मिजाज अपने मतदान को लेके, नई सरकार को लेके, और क्या कुछ जनता सोच रही है पूर्वी चंपारण के किसान। तो इसी बीच में हमारे साथ कुछ किसान हैं जो लीची के भी खेती से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों से भी अन्य खेती भी करते हैं, परंपरागत खेती भी करते हैं। तो समझते हैं कि इन किसानों के बीच क्या कुछ है इस बार का चुनावी मुद्दा और किन मुद्दों और किन चीज़ों को लेकर ये करेंगे मतदान। अगर थोड़ा सा राजनीतिक ग्राफ पे हम नज़र डालें तो राधा मोहन सिंह, जो कि यहाँ से इस समय के वर्तमान सांसद हैं और इस बार भी मैदान में हैं एनडीए गठबंधन से। और इसके विपरीत इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन से डॉक्टर राजेश कुशवाहा जो है वीआईपी सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बनाए गए हैं। और कहीं ना कहीं एक कांटे की टक्कर देखी जा रही है। हमने पश्चिमी मोतिहारी शहर में भी लोगों का मिजाज जानने का समझा, अब इसके बाद हम गांव के लोगों का भी मिजाज समझेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि गांव में ही भारत की आत्मा बसती है और यहीं पे अन्नदाता मिलते हैं। तो अन्नदाताओं से समझते हैं क्या है इस बार का चुनावी मिजाज। किधर देख रहे हैं मिजाज, जनता किधर मिजाज जा रही है सर? जनता की मिजाज तो अभी समझ में नहीं आ रही है, इसलिए कि इलेक्शन अभी दूर है। 25 मई है। 25 मई है, अभी दूर है। कितना दिन है? दूर कहाँ है? दूर है अभी। 2 सप्ताह दौड़ा दीजिएगा दूर तो अभी मिजाज क्या बोला जाए, कोई बोलता है राधा मोहन सिंह, कोई बोलता है राजेश कुशवाहा, लेकिन अब अंदर किसान क्या चाहते हैं? हम किसान की बात करते हैं, लोग क्या कहते हैं वो बात खत्म करिए। किसान आप क्या चाहते हैं? आपकी खेती कहाँ से कैसे बढ़ेगी, आपका आय कैसे किसान बढ़ेगा? क्या चाहते हैं? राधा मोहन सिंह कृषि मंत्री रहे और किसान के लिए कुछ नहीं कर पाए, तो अब क्या, अब इसी से समझ जाइए लोग का मिजाज क्या है। राजेश कुशवाहा की तरह मूव कर रहे हैं। जी। नाम क्या है? जी, हमारा नाम जितेंद्र पटेल हुआ। जितेंद्र भाई, तो क्यों, आखिर वजह क्या रही, क्या नहीं हुआ? वो तो बताते हैं कि हम कृषि विश्वविद्यालय को, कृषि कॉलेज है केवीके बड़ा नंबर 1 का बना हुआ है। अच्छा, फायदा नहीं मिलता है इस चीज का? अंकित भाई एक बात बताइए आप जी, कृषि भवन बनवा देने से किसान का पेट भर जाएगा? किससे पेट भरेगा और किससे किसान खुश होगा? किसान के लिए, उसके किसान का काम के लिए उसका सामग्री चाहिए, उसका जो मतलब यंत्र लगता है वो चाहिए। किसान को वो मिलेगा, अनुदान मिलेगा, तब तो किसान आगे बढ़ेगा। भवन बना देने से तो किसान नहीं बढ़ जाएगा आगे। तो कहते हैं कि सबसे बड़ा प्रशिक्षण सेंटर बहुत कुछ खुला है मोतिहारी में, मैं देख रहा खुला है। तो उसका कुछ फायदा नहीं मिलता है? कुछ फायदा नहीं। क्या फायदा है? क्या फायदा हमको बताइए। खेती बाड़ी में कुछ जानकारी कुछ नहीं, कोई आता भी नहीं है पूछने कभी। हम लोग का सुनिए, सबसे बड़ा बात है कि लीची हमारा इतना है, ठीक है, इसके बारे में भी तो कभी कोई पूछने नहीं आया है, कम से कम आके देखा भी नहीं कि आखिर इसमें क्या बीमारी है, क्यों झड़ रहा है, तापमान से झड़ रहा है, कीड़ा से झड़ रहा है। कुछ तो आना चाहिए, कुछ तो समझाना चाहिए, कुछ तो दिखाना चाहिए रास्ता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या बोला जाए, अब इससे आगे क्या बोले हम? किधर जा रही है जनता साहब? बस एनडीए की तरफ। इंडिया की तरफ, मोदी जी की तरफ? नहीं, महागठबंधन की तरफ। हाँ, इंडिया। वजह क्या है? वजह है कि नाम क्या है? मेरा नाम गुलाम गौस हुआ। गुलाम भाई बताइए। महंगाई इतना सीमा चरण पर न बढ़ गया कि कहने के लायक नहीं। हाँ, महंगाई, हाँ, इस वजह से हम लोगों का सब मिजाज बन गया हुआ है कि हाँ इस साल बदलाव चाहिए। किसानों का मुद्दा क्या रहने वाला है इस बार? जी, किसानों का मुद्दा क्या रहने वाला है? वही जो बोले हैं ना, वही बात है। क्या है, आप बताइए, आप भी तो खेती करते वो हैं। महागठबंधन का मैंने मुद्दा क्या है आप लोग का? किसानों का क्या मुद्दा है? हर किसी का चुनाव में किसी न कोई मांग रहता है, आप लोग का क्या मांग है? हम लोग क्या मांगे? हम लोग तो यही और बिजनेस करते हैं, इससे मैंने 10 रुपया अथी होता है। दूसरा क्या कुछ है, कुछ सोच रहे हो? कुछ ना कुछ तो कमियां रहती ही होंगी हर जगह। तो कमी है, ये है। उसका क्या कमी, उसका निवारण क्या सोच रहे हो? क्या उसी को देख के वोट करेंगे जो उसकी बात करेंगे? जी ना, हम लोग का तो बस वही महागठबंधन का। आखिर किसानों का मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा है बिहार में? मैं बहुत जगह घूमा, बहुत चीज़ें देखा, किसान से हम बात कर रहे हैं, वही वो जवाब दे रहे हैं जो शायद
हर कोई दे रहा है। जी जी। किसानों का अपना कोई मुद्दा नहीं है क्या, या मतलब वो सोच नहीं पा रहे हैं कि उनका मुद्दा होना क्या चाहिए? आपको लगता है क्या है? अब सब सुनिए रहे हैं, अब सब जानिए रहे हैं। नहीं तो आप ही बताइए, हम तो बहुत जानने को तो बहुत कुछ तो जानते हैं, आप बस बहुत यही कुछ है जानते हैं। जो खुल के क्यों नहीं बोल रहा है किसान? डर रहा है? नहीं डरेगा क्यों? जब डर नहीं रहा तो बोल क्यों नहीं रहा है किसान? और देखिए जो बात सही है, हकीकत है, वही लोग बोलेगा। वही तो मैं चाह रहा हूँ कि खेती की तो बात हो, खेती के मुद्दे की तो बात हो। किसान आखिर बोलता क्यों नहीं है बिहार का मुद्दा? वो भटक क्यों जाता है अपने मुद्दों से, अपनी मांगों को लेके? वो वही बात करता है जो सब करते हैं। नहीं, क्या बोला जाएगा, यहाँ सब धरातल पर कुछ है नहीं, यहाँ सिर्फ हवाबाजी होती है। और कई सरकार आई गई, हमें नहीं लगता है कि कुछ हो पाएगा, क्योंकि हर साल यहाँ इसी सरकार से उम्मीदें हैं, चाहे भाजपा हो चाहे इंडिया गठबंधन, जो दोनों तमाम दो बड़ी गठबंधन जो मैदान में है। ना, हमें नहीं लगता है। सरकार से उम्मीदें हैं किसानों को, किसी भी सरकार? हाँ, सरकार से उम्मीद है हमें। कांग्रेस के जब सरकार आएगी उससे उम्मीद है। वजह क्या है? नहीं, जो नाम क्या है आपका? मेरा नाम अरशद अली है। अरशद नाम के चलते तो नहीं? ना भाजपा वैसा ऐसा कुछ नहीं, बोलता है? ऐसा नहीं। देखिए, अगर देखा जाए तो नेता में राधा मोहन सिंह बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे लमसम वो 4-5 बार MP रह चुके हैं, तो यहाँ कोई दंगा फसाद होता नहीं है। और मुस्लिम कौम भी उनको जानता है, लेकिन थोड़ा सा बहुत पुराना, वो एजेड भी हो गए, थक गए। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अब थोड़ा सा बदलाव हाँ। कोई भी अगर भाजपा से कोई युवा आता तो सपोर्ट होता? क्या? भाजपा से कोई युवा प्रत्याशी आता तो हाँ, support क्यों नहीं। अब मेरा ये मेसी का ही है एक गोलू खिलानी करके लड़का, तो भाजपा से प्योर कट्टर है, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद से है। मेरा बहुत अच्छा पड़ता है, जमता है, कोई काम होता है तो हम उनसे कराते भी है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। नहीं तो कहते हैं कि मुस्लिम है तो वो इसलिए बीजेपी का विरोध करते हैं क्योंकि मुस्लिम लोग। जी नहीं, ऐसा नहीं कुछ नहीं नहीं? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ कुछ नहीं। ऐसा कुछ मतलब एक नहीं। बदलाव की सोच है कि हाँ, वो चेहरे बदलने चाहिए। हाँ, अब वो युवा- युवा- काफी दिन हो गया उनको। मुद्दा नहीं समझ में आ रहा सर। एक चीज मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ सर, कि किसान अपनी चीजों को बता क्यों नहीं पा रहा है? मंडी कानून चाहिए या नहीं चाहिए, या जो भी चीजें चाहिए, ये किसान क्यों नहीं बोल पाता है? बिहार के जानकारियों का अभाव है या कुछ? नहीं, जानकारी का अभाव है। जानकारी नहीं है और शिक्षित भी ना है, इस वजह से। और जहाँ पे जैसे अदर स्टेट में है, हरियाणा, पंजाब, वहाँ के लोग जागरूक है, बोलते हैं, अपने मुद्दे को उठाते हैं। लेकिन यहाँ नहीं ना, वो अपने यहाँ की बात बता रहे हैं। मुद्दा किसान परेशान नहीं, हाँ, किसान परेशान। किसान जो है ना, उसमें शिक्षा की कमी है। और हरियाणा पंजाब में जो शिक्षित है वही किसान है, इसलिए वो अपनी बातें वो अपने बात को इसलिए उठाता है कि उसको जानकारी है। और यहाँ तो शिक्षित कम है, तो उसको तो आगे का प्रोसेस मालूम नहीं है, तो क्या उठाएगा? क्या उठाएगा? हमारे साथ एक युवा किसान भी हैं, किस खेती बाड़ी से आपका नाता रखते हैं, तो मांग क्यों नहीं उठाते किसान? ये तो मेरे शिक्षक, अब तो आप युवा हैं, आप लोग को तो परिचित जी, सरकार हम लोग की कोई अनुदान का रास्ता नहीं दिखाता है, और हम लोग अपनी ही खेती बाड़ी में लगे रहते हैं, तो कहाँ से हम लोग का मालूम हो रहेगा कि हाँ सरकार अनुदान देगी या नहीं देगी? तो मुद्दे क्या है? अगर बिहार हम में लोग अगर किसान के मुद्दों की बात करें तो किसान क्या क्या चाहता है अपने फसलों को लेके, या अपने खेती अनाज बाजार को लेके क्या सोचता है बाजार के? बिहार में क्या होना चाहिए? बिहार में हम लोग का सरकार ध्यान देना चाहिए किस कि चीज़ का ध्यान दीजिए? खेती बाड़ी के लिए, जैसे हम लोग का फसल हो गया, आम हो गया, लीची हो गया, शहद हो गया, ये सारा हम लोग, सारा किसानी में हम लोग जुड़े हुए हैं। ये सब पर सरकार ध्यान नहीं देती। ध्यान देगी सरकार? सरकार ध्यान देगी तो आप दे रहे हैं, सब उत्पादन कहिए दे रहे हैं, तो सरकार क्या ध्यान देगी? सरकार क्या ध्यान देगी? हम लोग का देख रहे हैं कि पानी का सिंचाई कर रहे हैं, लाखों लाख रुपया का डीजल जला दिया, कोई सरकार ध्यान देने वाली नहीं है। नहर की सिंचाई की सुविधा नहीं है? नहीं है। तो यही चीज बताएंगे तब जी। तो आप तो खुद गड़बड़ा जा रहे हैं, बोलना क्या? अब बाजार है, आप कह के फूल लीची है, बाजार तो होना चाहिए बेहतर ना। जी। तो GI टैग का मैसी का जो गांव के लोग कहते हैं, क्षेत्र का जो बहुत बड़ा एरिया शाही लीची का यहीं पे है, शायद आप लोग उसी आवाज़ के चलते आप लोग को शाही लीची का जो मिलना चाहिए वो उपाधि नहीं मिल पाया था। नहीं मिल पाता है। तो यही चीज़ें हैं ना। जी। तो मुद्दे होने चाहिए ना, मुद्दे उठाइए ना, मुद्दे उठाने में ही मजा है। उठाएंगे तभी तो पता चलेगा कि बिहार के किसान जागरूक हो गए हैं। तो मुद्दा है मंडी उंडी की व्यवस्था होनी चाहिए। जी, होना चाहिए। बाजार की कैसी सोचनी चाहिए? प्रोसेसिंग को लेकर लीची का क्या सोचते हैं? अच्छा होना चाहिए। यहाँ होना चाहिए। होना चाहिए। तो मांग करेंगे? मांग करेंगे सरकार से। नेताजी आएंगे तो पूछेंगे? पूछेंगे। तो पूछिएगा ना। जी, पूछेंगे, पक्का पूछेंगे। हाँ, तो पूछिए फिर। हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आप पूछिएगा कि हम पूछबे ही करेंगे, हम लोग किसान है ना, पूछबे करेंगे। क्यों डरेंगे किसान से? किसान डरा नहीं ना है बिहार में? क्यों डरेंगे? किसान डरे हैं बिहार में? नहीं डरे हैं।
निर्भीक है। जी ये तो गांधी को भी किसानों ने बापू तक पहुंचा दिया था, राष्ट्रपिता तक पहुंचा दिया था, नहीं? ठीक है, तो आप लोग भी हैं। हम लोग हैं। चलिए, तो ये है बिहार है मोतिहारी के संसद के कुछ किसान जो कहीं ना कहीं इन बातों में तमाम चीज़ों को समझ में आया। लेकिन मैं मोतिहारी की अगर बात करूं तो मोतिहारी संसदीय क्षेत्र के जो 6 विधानसभा में को मिला के एक संसदीय क्षेत्र बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसानों के लिए ऐसा नहीं है कि मोतिहारी में काम नहीं हुए। कृषि उद्यान जो है, हॉर्टिकल्चर को लेके संस्थानें बनी हैं, KVK है, इसके अलावा और भी कृषि विद्यालय हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में जब किसानों से हमारी बातचीत हुई तो किसानों के द्वारा किसानों से ये जानने को मिला कि किसान को जो सरकार की सुविधाएं या जानकारियां हैं वो गांव-गांव तक नहीं मिल रहे हैं। वो गांव-गांव तक सूचनाओं का एक बेहतर व्यवस्था होना चाहिए। मंडी की बातें हो रही हैं, चाहे पूर्वी चंपारण की बात करें चाहे पश्चिमी चंपारण की बात करें, मंडी को लेकर तय हो रहा है। कहीं ना कहीं किसानों के सवाल ये आ रहे हैं कि अब हमारे दाम बढ़ने चाहिए, हम अपने फसलों का दाम तय करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को लेके बातें हो रही हैं, लेकिन वो बातों में उधार नहीं दिख रही, उन मांगों में, उन मुद्दों में उधार नहीं दिख रही है। अभी भी लगता है कि किसान थोड़े से अपने मुद्दे, अपने जो ज़रूरतें हैं उन चीज़ों को शायद समझ नहीं पा रहे हैं, या क्या वजह से वो खुल के उस चीज़ों को बोल नहीं पा रहे हैं। तो ये मेरा अनुभव था रिपोर्टिंग के दौरान कि मैंने देखा कि पूर्वी चंपारण या पश्चिमी चंपारण में कि ये स्थितियाँ थीं। किसान बोलना चाह रहा है, लेकिन क्या चाहिए, खेती में कौन से विषय पे बात करना है, उसमें थोड़ा सा वो कन्फ्यूज दिखाई दिया। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी बात यह है कि किसान अब चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ों को खुल के बात कर रहे हैं। कोई जिंदगी में ये भी नहीं किया है, कोई में कोई पत्रकार इंटरव्यू लेने के लिए, कोई सुनने के लिए। आप कैसे आ गए? वोट का मतलब ही नेता है यहाँ पर, मुखिया सरपंच कोई भी है, सब मतलब का यार है, जीत करके गया और बात खत्म। इलेक्शन आया तो मुखिया जितना भी उम्मीदवार है, समिति जो भी, तो जितना भी कष्ट होगा आएगा। खेती बाड़ी का क्या हाल चाल है? कुछ नहीं, खेती बाड़ी सब दहा जाता है। 40 लोकसभा सीट, राजनीति का हर दिन बदलता गणित, सब पूछते हैं सवाल, बिहार में काबा, फिर आ गए हैं चुनाव, तो क्या फिर एक बार तैयार है बिहार? हर सवाल का जवाब, किसान तक इलेक्शन कारवां। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।